वेलकम बैक अनदर रिव्यू। मेरा नाम सजाद मिता और आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के नए शो डब्बा कार्टल की, जो लास्ट वीक आया था और इसकी 7 एपिसोड्स हैं। तो फाइनली मैंने खत्म कर लिया है, क्योंकि ये शो ऐसा नहीं है कि इसको जो है आप बिंज वॉच कर सकें। खैर, इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि इस शो को डिस्कस करें, इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बीच में है शबाना आजमी है, उसके बाद ज्योतिका है, गजराज राव है और शालिनी पांडे है। ये 4-5 बंदे जो है इस ड्रामे के मेन एक्टर्स हैं, उसके मेन एक्टर्स कह लें, मेन करेक्टर्स कह लें, और उसके अलावा और भी स्टार कास्ट है। और इवेंचुअली शो के एंड पे आखिरी बेसिकली एपिसोड के अंदर एक इसके अंदर गेस्ट अपीयरेंस रखी हुई है। तो बस ये शो की मोटी मोटी कास्ट है। अब बात करते हैं शो की कहानी के। शो की कहानी बहुत सिंपल है कि एक औरत है जो कि घर से जो है टिफिन सर्विस चलाती है। वो जो है उसके साथ जो मर्दाना कमजोरी की दवाइयां बेच रही है लोगों को। फिर कुछ ऐसा होता है कि वो दवाइयां छोड़ के तो नशे बेचना शुरू कर देती है अपनी टिफिन सर्विस में। और इवेंचुअली शबाना आजमी, जिसका नाम अज्जी है शो के अंदर, उसको पता लग जाता है क्या हो रहा है। और फिर उसका भी एक बैक स्टोरी बताई जाती है कि वो बेसिकली सुल्तान मिर्जा की अकाउंटेंट थी, लेकिन उसने अपनी जो है वो जिंदगी छोड़ के 30 साल जो है उसने बिल्कुल जो है अंडरग्राउंड रह के अपनी जिंदगी गुजारी है। एक शराफत की जिंदगी में आ चुकी थी, लेकिन उसको भी अंदर से तलब लगी हुई थी कि मैं किसी तरह दोबारा जो है गैंगस्ट्री के अंदर घुस जाऊं, दोबारा से नशे नशे बेचूं और पैसे पूसे कमाऊं, क्योंकि अंदर से बदमाश दिखाई हुई उन्होंने। तो है ये कहानी है कि कैसे वो एक अपना पूरा कार्टेल एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे जो है वो वहां पर जो है ड्रग बेचने से ड्रग बनाने तक आते हैं, और उनको क्या क्या मुश्किलात आती है, कैसे उन्होंने पूरा अपना एक सिस्टम एस्टेब्लिश करके एक पुराना जो सिस्टम है उसको खत्म करना, जो कि वहां पर मुंबई के ऊपर एकता दिखाया गया, जो इससे पहले कार्टेल राज कर रहा है, उसको खत्म करते करते अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये मूवी की कहानी है मूवी कह रहा हूँ, शो की कहानी है। खैर, इसको और फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन सीधी साफ बात कहूँ, डब्बा कार्टेल 2020 की टेक आउट गर्ल और साथ ब्रेकिंग बैड का बेसिकली कॉम्बिनेशन है। क्योंकि इंडियन शो है तो फिर चोरी तो करनी है, स्क्रिप्ट अपनी ओरिजिनल तो लिखनी नहीं। तो चाहे ये नेटफ्लिक्स पे आया शो, लेकिन इन्होंने टेक आउट गर्ल का कॉन्सेप्ट उठाया, जहां पर लड़की जो है वो चाइनीज स्टोर चलाती है, फिर इवेंचुअली जो वो ड्रग बेचना शुरू कर देती है डिलीवरी के थ्रू। और ब्रेकिंग बैड के अंदर से इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट उठाया कि कैसे उन्होंने नशा जो है, पहले नशा बेचने की तरफ आते हैं, फिर नशा बनाने की तरफ आते हैं। क्योंकि जो ये शो है डब्बा कार्टेल, यहाँ पर भी इवेंचुअली बेचने से बनाने के ऊपर आएंगे। आपको पूरा एक सीक्वेंस दिखाया जाता है, लेकिन वो आता है 5वीं 6वीं एपिसोड के अंदर ये बेचने से बनाने की तरफ आ जाते हैं, और इवेंचुअली 7वें एपिसोड पे आके तो जो शो खत्म हो जाता है। लेकिन शो का यही है कि अभी सेकंड सीजन भी आना है, तो फिर और शायद कहीं से उठाएंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर ये शो नहीं भी देखेंगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शो बिंजेबल नहीं है। शो ऐसा नहीं है कि आपको होल्ड कर सके, खासतौर पर पहली 3 एपिसोड। अगर पहली 3 एपिसोड आप निकाल लेते हैं तो शायद आप जो है शो के कोर तक पहुंच सके, क्योंकि पहली 3 एपिसोड में बहुत ज्यादा इन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग के नाम पे बोर करके रख दिया बंदे को, कि आपको जो भी हो रहा है इवेंचुअली आप जो है अपना इंटरेस्ट लूज करने लग जाते हो। तो जिस तरह कि मैंने पहले कहा, इन्होंने 2 स्क्रिप्ट उठाई हैं, उठा के उसे जो है कंबाइन किया है। जिस तरह नशे मिक्स कर रहे हैं शो के अंदर, उसी तरह इन्होंने स्क्रिप्ट मिक्स किया और ला के लोगों के मुंह पे थूक दिया कि ये लो देखो। तो अगर तो आपके पास फ्री टाइम है तो ये शो देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी देखेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, इसको देखने से अच्छा बंदा ब्रेकिंग बैड देख ले, क्योंकि वहां पर डिटेल में बताया गया, वहां पर वॉल्टर वाइट की कहानी डिस्कस की जा रही है। इस शो के अंदर भी वॉल्टर वाइट आता है, लेकिन इस शो की पूरी जो कहानी है वो बेसिकली उसके जो सप्लायर थे उनके गिर्द घूम रही है। वॉल्टर वाइट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आता है, फिर आके निकल जाता है, और उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो अगेन यही मेरे 2 सेंट है कि नेटफ्लिक्स पे है ये शो, किसी ने देखना, अपना टाइम खराब करना तो कर ले, नहीं करना तो ना करे, क्योंकि इवेंचुअली कोई इससे ज्यादा कोई आप कोई गेन या लूज नहीं करेंगे। क्योंकि और नेटफ्लिक्स के ऊपर पहले अगर किसी ने जो है अपनी जो है सब्सक्रिप्शन ले ली हुई है तो देखने में भी कुछ नहीं जाता। बाकी जो है अपना टाइम किस तरह ज़ाया करना है या आप लोगों पे है। बाकी उम्मीद है कि रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया तो मेक श्योर कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी जो है इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे ट्रैवल व्लॉग्स हैं वो जाके देखें, उनको जो उसके कमेंट सेक्शन में बेसिकली मुझे बताएं कि वो कैसा लग रहा है। और अगर ट्रैवल व्लॉग्स को शेयर करना है तो वो भी शेयर कर दें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।